नंबर्स के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है ए रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहला टर्म देखे थे, दोनों में क्या है 5 और 5 है, नीचे 10 लग रहा है। 7 में 5 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों से बाहर है, तो हम 10 कर देते हैं। 10 करेंगे तो 3/5 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें अगर ध्यान से देखिए, इसमें सोचना है कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर में भी और नीचे में भी, तो क्या आने वाला है। तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 6/10 आएगा। ठीक है, और 4/5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/10 है। अब इसके बीच में कौन आने वाला है? इसके बीच में एक ही नंबर है 7/10, तो 7/10 आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, डेसिमल में चेंज करके हम लोग देख सकते हैं बीच वाला नंबर कौन होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 3/4। 1/2 है और 3/4, इसके बीच में कौन होगा। इसमें देखिए कि ऑप्शन में देख रहे हैं कि सारे ऑप्शन जो है इसके डेसिमल, इसके डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में चेंज कीजिए तो आसान होगा, क्योंकि 1/2 जो होगा, ये 1/2 ये आपका वैल्यू देगा 0.5, और 3/4 जो होगा वो 0.75 देगा। अब आपको इसके बीच में कौन सा नंबर लग रहा है, 5 और 7 के बीच में। ठीक है, तो देखिए 2/5 जो है ये तो 4 देगा 0.4, 5/8 जो है 0.6 देगा। ठीक है, तो 6 इसके 5 और 7 के बीच में आएगा, तो ये बी वाला जो है ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेशनल नंबर। कौन रेशनल नंबर इसमें से नहीं है ऑप्शन में से। तो रेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, कौन इनमें से रेशनल नंबर नहीं है, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे √2 जो है ये इरेशनल नंबर है, 0 रेशनल नंबर आपका है, √4 रेशनल है, और यहाँ पे 16 माइनस है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे 16 है। ठीक है, तो ये जो है इसका भी रूट क्या होगा, पॉजिटिव √4, मतलब कि 4 आंसर होगा, तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो आंसर जो होगा वो ए होगा, √2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √8, 10 है और 0.64 है, तो यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर क्या होगा, 3 तो है ही, अब 3/8 आपको सोचना है, 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 3/8 को हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो 3/8 जो है, 8 को हम लोग 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या इसको डेसिमल देंगे तो यहाँ पे 8 3 से स्टार्ट होगा। देखिए 8 जो होता है 2 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 जितना क्यूब होगा उतना 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, 5 का क्यूब ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 का क्यूब नीचे, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 317 होगा डेसिमल में, क्योंकि नीचे ये जो है 0 देने वाला है। 2 का क्यूब ये हो जाएगा, ये 5 का क्यूब, मतलब कि ये 10 का क्यूब होगा और 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। ठीक है, तो ये जितना 2 का क्यूब होता है पावर, उतना ही 5 के पावर से गुना करते हैं, तो वो आसानी से डेसिमल में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 5/6 को डेसिमल फॉर्म में क्या होगा। अब देखिए 5/6 है। ठीक है,
ये रैकरिंग वाला 5 या 6 है तो ये तो ईजी है। 8 तो होगा ही, 50 होगा तो 6 8 जा। उसके बाद रैकरिंग 3 3 होगा, तो रैकरिंग 3 3 रिपीट हो रहा है तो 3 पे ही रैकरिंग होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, ये 3 3 2 बार रिपीट नहीं हो सकता है ना, ये पैटर्न नहीं हो पाएगा। 6 तो होगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर 8/27। 8/27 इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ध्यान देखिए, 27 है, 27 9 इंटू 3। अब जितने 9 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, उतना ही रैकरिंग होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका 8/27 है, 8/27। इसको हमको रैकरिंग में चेंज कैसे, तो ऑप्शन पे ही ध्यान देना आपको, रैकरिंग कितने डिजिट के बाद होंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखते हैं, तो 1 डिजिट के बाद रैकरिंग वाला जो यही है ना, 6 के बाद रैकरिंग है, तो बी जो है आंसर होगा। ए में 3 डिजिट के बाद रैकरिंग। तो एक बात हम लोग समझते हैं कि जितने रैकरिंग होंगे, ठीक है, नीचे में जो अगर पी ऊपर कोई नंबर है क्यू, जितने रैकरिंग होगा ना उतना 9 होगा। जैसे अगर 2 रैकरिंग है तो 2 9 आना चाहिए, 99 आना चाहिए मल्टीपल। अगर 3 रैकरिंग है तो 999 होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ 9 का मल्टीपल ही है, 99 का मल्टीपल आने वाला नहीं है, तो आंसर क्या होगा? बी। अब हम लोग डिवाइड करके देख लेते, थोड़ा सा समझ लेते इसको, कि यहाँ पे डेसिमल देंगे तो 80 हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड करके देख ही सकते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझना था कि जितने 9 आने वाले हैं उतना ही ऊपर रैकरिंग होगा, तो 6 पे रैकरिंग 1 डिजिट पे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 0.666 है, देखिए 6 रिपीट हो रहा है तो 6 पे रैकरिंग होगा, है ना। तो 6 अगर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर हम देखते हैं 0 पॉइंट लिख दिए 6, इस पे रैकरिंग, और जितने पे रैकरिंग होंगे उतना ही 9 नीचे होता है। इसको जो हम काटेंगे 2 3 से, 2/3, 2/3 बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे देखिए रूट के टर्म में a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी को गुना करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, √5 का हो जाएगा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हम करेंगे √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0.36 पे रैकरिंग है, इसको p/q के रूप में देखिए, तो 2 नंबर पे रैकरिंग है तो नीचे क्या होना चाहिए? तो नीचे होना चाहिए 2 9, मतलब कि 9 होना चाहिए, 99। और ये 9 से कटने वाला, देखिए कटने वाला है टर्म, ठीक है, तो कटने वाला है अगर 9 से, तो 9 से काटेंगे, 9 4 जा और 9 11 जा, तो आंसर जो होगा वो 4/11 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 36/99, तो ऑप्शन से देखेंगे तो कोई नहीं होने वाला, तो डी आंसर होगा, नन ऑफ दीज। चलिए अब हम लोग वर्कशीट 2 देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेप्ट को समझना है। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि √5 - 3 - 2 ईच। तो देखिए √5 क्या है? √5 आपका है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में किसी भी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन कुछ भी करने से कोई चेंजिंग नहीं होता, वो इरेशनल ही रहेगा। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि x = दिया हुआ है 7/20 × 25, कह रहा है ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो x हैज डेसिमल एक्सपेंशन, कितने अंक के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन देंगे?
तो देख लीजिए जितने ये नीचे 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतना ही डिजिट के बाद, तो हम लिखते हैं कि 7 यहाँ तो 20 है और 25, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 और फिर हो जाएगा 5 से और मल्टीप्लाई करें तो 500। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 7, ठीक है, बाई 500 आने वाला है, ठीक है। इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 जो नीचे आने वाला है वो 30, जितने जीरो होंगे उतने अंक के बाद डेसिमल होने वाले, तो 30 है तो आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लेस के बाद जो है वो डेसिमल हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 63/72 इंटू 175 है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या रोल आता है कि ये जो नीचे दिया हुआ है क्यू का टर्म, इसके फैक्टर में 2 पे पावर n और 5 पे पावर m होना चाहिए, मतलब 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए केवल, और दूसरा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए इस दोनों के अलावा। तो हम देखते हैं कि 75 है, इसमें तो 9 आ रहा है, 9 मतलब कि 3, तो 3 का मल्टीपल इसमें आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि रिपीटिंग होगा कि नहीं, तो रिपीटिंग होगा क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो रिपीटिंग भी होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। इरेशनल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये रेशनल ही होगा। और देखिए ऊपर 63 भी है, तो ये 9 से कटने वाला है, 9 7 जा, लेकिन 9 से आप ध्यान से देखिएगा कि 9 से ये कटने वाला है 8 टाइम्स, ठीक है, तो कट रहा है तो ध्यान देना है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है, यहाँ पे अब थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 7 से हम लोग काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, और ये तो आसान हो गया, 8 2 का है क्यू और 25, तो ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, कटने वाला डेसिमल। कटने वाला अगर है तो ऊपर वाला टर्म को भी ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एचसीएफ और एलसीएम 2 फैक्टर्स 4 और 9696 है, देन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो फॉर्मूला ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो दोनों को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन अगर देखते हैं तो आसानी से पता चलेगा कि 38,789 होगा, 4 से 4 गुना ही तो करना है इसका, ठीक है। यूनिट डिजिट भी देखते हैं, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आने वाला लास्ट, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 क्या होगा। अब रूट 3 रूट 5 दोनों तो इरेशनल है, तो ऐड कुछ भी करेंगे तो क्या होने वाला है, इरेशनल ही होगा, डी। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर 9/7 का क्यूब है इंटू 40, 9/81 है, 2 पे पावर x माइनस 6 है, मतलब कि ये टर्म दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए पावर, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, इस साइड हम देखते हैं कि 7/9, इधर है 9/7, 9/7, तो ये इसको अगर हम अपोजिट कर दे 7/9 कर दे तो -3 पार हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे पावर देखते हैं कि पहला टर्म में -3 पार होगा, प्लस करेंगे क्योंकि इंटू है, अब ये 7 का स्क्वायर होने वाला, 7/9 का, तो डबल होगा स्क्वायर, 2 इंटू, ठीक है, 2 है ये, 2 इंटू क्या करेंगे 2x माइनस 6,
इतना बराबर आपका 9 होना चाहिए। अब हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, तो इसको ऑप्शन से अब रखेंगे, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसको वेरीफाई करेगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए कि आपका -3 है, इधर 9 है, इसको इधर लाएंगे तो +12 होगा, और फिर 2 से इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब कि 2x - 6 बराबर जो होगा, ध्यान देखिए इधर 3 को पहले इधर है तो 12 हो गया, और फिर 2 ये इंटू में है तो 2 से भी तो काटेंगे तो 6। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या लगा कि 6 ही होगा, 6 का डबल 6, फिर 6 माइनस करेंगे तो 6 होगा, तो x का वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब देखिए, द नंबर 0 पॉइंट देखिए 211, उसके बाद फिर है 2111, फिर 241, तो ये रिपीटिंग नहीं है, ये क्या है, नन रिपीटिंग। ठीक है, और कटने वाला भी नहीं है तो नन टर्मिनेशन होगा, नन टर्मिनेशन और नन रिपीटिंग डेसिमल, जो कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर भी कहेंगे। नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग जो डेसिमल होता है वो इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, m पे पावर n है, इसका तो 32, 32 का फैक्टर क्या होगा, 32 जो होता है वो 2 पे पावर 5 होता है। ठीक है, तो 2 पे पावर 5 हम लोग जानते हैं, तो m का वैल्यू 2 हो गया, n का वैल्यू 5। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, n यहाँ पे आपका 5 है तो 5 लिखेंगे, ऊपर में क्या है m इंटू n, तो 5 इंटू 10, तो 5 पे पावर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, 5 पे पावर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 0.57 पे रैकरिंग है, तो p/q फॉर्म में जितने रैकरिंग होंगे उतना ही 9 नीचे होगा, और 57 तो कटने वाला है, 57 किस टेबल में आएगा, नहीं ये तो ये आपका हो जाएगा 57/99। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप कि 7 पे रैकरिंग है, यहाँ केवल 7 पे रैकरिंग है, तो 57 तो है, जिस पे रैकरिंग नहीं रहेगा उस नंबर को माइनस करते हैं, और नीचे जितने पे रैकरिंग है उतना 9 तो होगा, लेकिन जिस पे नहीं रैकरिंग उसके बदला 0 देना बस। तो ये आपका हो जाएगा 52/90, तो 52/90 क्या होगा, कट के हाफ होगा, 26/45 आंसर होगा। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 26/45। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, करें एनी वन ऑफ द नंबर्स a + b एंड a + 4 इज ए मल्टीपल ऑफ a + 2 और a + 4 जो है ये किसका मल्टीपल होगा। देखिए कुछ भी ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे 2 का मल्टीपल, तो वो आपका इवन नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन देखिए एनी वन कह रहा है, एनी वन ऑफ द नंबर्स a + b a + 4 इज ए मल्टीपल ऑफ, किसका ये मल्टीपल हो सकता है, तो ये मल्टीपल जो है वो 2 का होगा। देखिए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल जो होता है वो टेबल होता है, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। अगर हम a का वैल्यू 2 मान लें, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि a का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे a + 2 4 हो जाएगा, और ये 6 होगा, ये मल्टीपल किसका होगा 6 का। लेकिन बाकी कोई वैल्यू अगर रखते हैं तो वो नंबर नहीं हो पाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ p इज ए प्राइम फैक्टर, p प्राइम फैक्टर है और p डिवाइड्स k स्क्वायर, p अगर k स्क्वायर को डिवाइड करा, इसका मतलब है कि p डिवाइड्स k, किसी के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसका स्क्वायर रूट जो होगा उसको भी वो डिवाइड करेगा।
क्योंकि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कोई अदर फैक्टर नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग रियल नंबर से। अब कह रहा है पाई, पाई क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पाई के बारे में। तो पाई जो है आपका वो है इरेशनल नंबर, डिफाइन है पाई। पाई जो होता है वो किसी भी सर्किल में, किसी भी सर्किल में जो होते हैं, ये डायमीटर हो गया और ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया सी। तो सी बाई डी का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पाई कहते हैं, ये याद रखिएगा। 2 नंबर देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई। पाई का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होने वाला है? तो पाई का ये आपका जो है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, ये दोनों होंगे। तो सी इसका आंसर होगा। 3 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा 6। 4 नंबर देखिए, कौन सा रेशनल नंबर है? 36 परफेक्ट स्क्वायर है। बी। 5 नंबर देखिए, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी का मल्टीपल जो होगा इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी। मतलब दो संख्या का गुणनफल जो होता है ए और बी जो है वो एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 1। किसी भी दो नंबर का एचसीएफ अगर 1 है तो वो कौन सा नंबर होंगे? वो कहलाते हैं को प्राइम। ठीक है, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम, जिसका एचसीएफ 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 93 बाई 1500 विल बी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं जीरो को छोड़ेंगे, जो टर्म इधर है उसको देखिए। 15 है तो 3 इंटू 5, तो 3 आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और रिपीटिंग होगा कि नहीं? 3 है तो एक अंक के बाद तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर जो होते हैं वो रिपीटिंग होते हैं, याद रखिएगा। नॉन रिपीटिंग अगर होंगे तो वो इरेशनल नंबर होते हैं। 8 नंबर, √3 क्या है? तो √3 आपका इरेशनल नंबर है। अब 9 नंबर देखिए, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 52 एंड 130 किस टेबल में दोनों आएंगे? तो ऑप्शन से ये सब क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, ऑप्शन दोनों में देखिए कॉमन क्या होगा? 26, क्योंकि 52 13 के टेबल में तो आएगा 4 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 4 10 में भी कॉमन 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एवरी ओड इंटीजर ऑफ द फॉर्म सम इंटीजर क्यू। कोई इंटीजर अगर क्यू है तो जो ओड इंटीजर होगा ये किस फॉर्म में होगा? तो ओड जो होगा वो आपका एवरी ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ फॉर सम इंटीजर क्यू। यहाँ पे सम दे रहा है, एवरी नहीं दे रहा। कुछ इंटीजर अगर कर रहा है तो इसको q+1 के फॉर्म में होगा। अगर q क्या है? इवन नंबर है तो q+1 क्या होंगे? ओड नंबर। नहीं तो ऐसे क्या हो जाता? ऐसे एवरी के लिए क्या करते? 2q+1 होता है। ठीक है, 2q+1 क्या? एवरी इंटीजर के लिए हो जाता है। 11 नंबर देखिए, फोर सम इंटीजर q एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। इवन इंटीजर जो है वो 2q होगा। 2q फिक्स है, कोई भी इंटीजर है, सब के लिए 2q सही है तो सम के लिए तो सही होगा ही।
अब यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड में क्या करें, इसमें जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए और जीरो होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना, दो कंडीशन यहाँ पे